Good morning, students. I hope you all are doing well and at home. Let's start with the new chapter, that is a star and its system. Students, basically, this is your first chapter of geography, and in your book, it is your 18th chapter, a star and its system. Students, whenever you see outside at night और एट मतलब जब भी आप आसमान की तरफ देखते हो रात को, तो व्हाट यू सी, स्टार्स, मून, है ना। उनकी कुछ आपने कभी शायद में भी ट्राई भी किया हो कि स्टार्स की, हाँ, इन स्टार्स को मिलाएं तो ये शेप बन रही है, वो शेप बन रही है ना। तो ऐसे ही इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्टार्स और उसका जो भी सारा सिस्टम है उसके बारे में। Not so far away from Earth, there exists life on planet Asperia. The teenage Asperians Aphidac, Drildac, Astrodac and Clonedac along with Robonum. इन्होंने बताया है कि ज़्यादा दूर नहीं है अर्थ से एक यहाँ पे प्लैनेट है एस्पीरिया, जहाँ पे उसके उनके जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, जिनका नाम है एफिडेक, ड्रिलडेक, एस्ट्रोडेक, क्लोनडेक, रोबोनम के साथ क्वेस्ट फॉर ट्रेजर शुरू करते हैं। रोबोनम, यहाँ पे एक रोबोट की बात हो रही है स्टूडेंट्स। देयर गैजेट्स प्रोवाइड क्लू इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट्री विच अनलॉक्स द वे टू द ट्रेजर। जो भी उनके पास गैजेट्स हैं वो क्लू देते हैं इनकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। ओके, now we are going to start the chapter. Here we are given a conversation. Let me tell you what is in it. Four of them, Epidec, Trildeck, Astrodec and Clonedeck, look outside of their window, and what they see, there are lot of shining objects all around. हर तरफ क्या है, चमचमाते थिंग्स हैं जिनको हम लोग स्टार्स बोलते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि वो सिर्फ ब्राइट शाइन नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज़ हैं। हेवनली मतलब बहुत बड़ी और भारी, हेवन हैवी का मतलब क्या होता है, बहुत भारी बॉडीज़ हैं। दे ऑल लुक द सेम टू मी, ये सारी मुझे सेम सेम ही लग रही हैं। देन उनमें से एक पूछते हैं, आर वी नाउ एंटरिंग द सोलर सिस्टम, क्या हम सोलर सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। तो वो उनको कहते हैं कि मोनीटर पे देखते हैं, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। तो मोनीटर उन्हें क्या बताते हैं, हियर यू कैन सी इन थर्ड पिक्चर दैट जो भी ये सब कुछ है ये बिग बैंग थ्योरी के अंदर आता है, जिसमें तुम्हें बहुत सारे रॉक्स भी मिलेंगे, गैसेस भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे रॉक्स भी मिलेंगे जहाँ पे लाइफ भी होगी, जहाँ पे मतलब लिविंग थिंग्स भी मिलेंगी, जैसे अर्थ की ही बात कर ले, है ना हम। दैट्स इंटरेस्टिंग बट डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें से, एफिडेक बोलते हैं, बट डिफ़िकल्ट है थोड़ा फिगर आउट करना। रोबोनम को कहते हैं, तुम क्या कहते हो रोबोनम। तो रोबोनम बोलते हैं, हम फाइंड करेंगे बिग बैंग थ्योरी और सोलर सिस्टम के बारे में, शायद हमें पता चल जाए कहाँ से शुरू हुआ था सब, है ना। हेयर इज गिवन देयर व्यूज़ कि इनको क्या लग रहा है क्या नहीं, एंड इन दिस थिंग यू हैव टू राइट योर व्यूज स्टूडेंट्स। लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर. Here we are given conversation between Aphideck and Robonum. Aphideck asked, the monitor is showing some stars here. Whenever I look at the night sky, I see twinkling stars. On most nights, I can see the moon too. एफिडेक क्या बोलता है कि मॉनिटर पे मुझे बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, और वेन एवर आई लुक एट द नाइट स्काई, जब भी मैं रात को आसमान की तरफ देखता हूँ मैं ट्विंकलिंग स्टार्स देखता हूँ। ट्विंकलिंग मतलब जो चमचमाते हैं। ऑन मोस्ट नाइट्स आई कैन सी द मून टू, और काफ़ी रातों में तो हमें मून भी देखने को मिलता है ना। हम जब भी रात को बाहर निकले हमें स्टार्स और मून तो दिखते ही हैं। रोबोनम बोलता है, यस, what you actually see in the sky is just a small part of the large universe. कहता जो भी तुम देख रहे हो ना आसमान में, वो बहुत छोटा सा पार्ट है एक लार्ज यूनिवर्स का, यूनिवर्स ब्रह्मांड का। स्टूडेंट्स, आई एडवाइस यू टू आस्क योर पेरेंट्स कि ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है। दे विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल. The universe is made up of a large number of celestial bodies. जो यूनिवर्स है वो बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर बना हुआ है। नाउ एफिडेक पूछता है,
व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज नाउ, है ना। तो रॉबोनम बोलते हैं ऑल नेचुरल हेवनली बॉडीज इन स्पेस आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी जितनी भी नेचुरल हेवनली बॉडीज़ हैं स्पेस में, आसमान में जितनी भी मतलब बॉडीज़ हैं, हैवी बॉडीज़, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। दे मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल लाइट ईयर्स फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर हो सकती हैं। यहाँ पे लाइट ईयर का मीनिंग ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट्स। डिस्टेंस यू कैन सी अंडर द लाइन, डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 year। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। लाइट ईयर किसके लिए यूज़ किया जाता है? लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, सच एज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। जितना मतलब स्टार्स के बीच में डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर को यूज़ करते हैं। जैसे कई चीज़ों को हम मीटर में डिफाइन करते हैं, है ना, डिस्टेंस के लिए, कईयों को किलोमीटर में। ऐसे ही लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस की ही यूनिट है। They may be at distance of several light years from each other and are continuously moving in space. These include sun, moon, planets, stars। कहते कि जो भी हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज, ये एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर हैं, मतलब बहुत ही दूर दूर हैं, और ये स्पेस में बस घूम रही हैं। इनमें सन भी आ जाता है, मून भी आ जाता है, प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, स्टार्स भी आ जाते हैं। ये सारी क्या है आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़। Then Robotham said, stars are the most prominent objects visible in the night sky. They are made up of hot burning gases that release huge amount of energy and light. Heat and light energy. Unlike planets, stars have their own heat and light. रोबोनम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो स्टार्स हैं वो बहुत बड़े विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, रात को। ये किससे बने हुए हैं? हॉट बर्निंग गैसेस से, मतलब गैसेस चल रही हैं उनसे बने हुए हैं, है ना। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर हो रहा है, रिएक्शंस हो रही हैं एक मतलब बड़े पत्थर पे। जो स्टार हैं हमारे, उससे क्या हो रहा है? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि बाकी प्लैनेट्स हैं वैसे ही स्टार्स की भी अपनी ही हीट है और अपनी ही लाइट है। द हीट ऑफ दीज स्टार्स इज़ नॉट फेल्ट बाय अस। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दो, जब हम रात को स्टार्स का मतलब देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्टार की जो हीट है उससे हमें गर्मी लगती है, नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सन भी क्या है? एक स्टार है। सूरज जो है वो भी एक स्टार है। सिंस इट इज़ नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार। ये जो बाकी सारे स्टार्स हैं उससे काफ़ी नियर है, क्लोज है अर्थ के। वी कैन एक्सपीरियंस द हीट एंड लाइट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम इट। तो सूरज से हमें गर्मी भी फील होती है, हमें बहुत अच्छे से लाइट भी है। लाइट ऐसी आती है कि पूरा दिन चढ़ता है ना। वो सूरज की ही ऑब्वियसली रोशनी से होता है वो जो दिन होता है। लेकिन जो सन की लाइट है, एनर्जी है, उसको हम अच्छे से रिसीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सन जो है वो अर्थ के पास है बाकी स्टार्स से के अलावा। The sun is so bright that it outshines all other stars during the day। सन इतना ब्राइट होता है कि जो बाकी स्टार्स की चमक है उसको तो भगा ही देता है। अभी आप दिन में कभी भी देखोगे, आपको कभी स्टार्स दिखे हैं? नहीं, लेकिन वो वहाँ पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखते क्यों नहीं? क्योंकि सन की ही इतनी लाइट है कि आप वो छोटी छोटी लाइट्स तो देख ही नहीं पाते हो। अभी आप कभी भी ध्यान देना, जब आप दिन में, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप दिन में जब निकलोगे, आप धूप में खड़े हो जाओ, आप फ़ोन की जो लाइट है, इवन फ़ोन की भी फ्लैश लाइट जगाओगे, उसका आपके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, वो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं दिख पाएगी क्योंकि सन की ही इतनी लाइट है ना। बट अगर वही आप रात को चलाते हो तो हमें पूरी रोशनी हो जाती है ना। उसी तरीके से हमें बाकी स्टार्स की लाइट नहीं दिख पाती सन के होते हुए, स्टार्स वहाँ पे होते ही हैं। Aphrodite, when I gaze at the stars, they sometimes look like a game of joining dots. I can think of making several pictures by joining these stars। Aphrodite बोलता है, जब भी मैं स्टार्स की तरफ देखता हूँ कोई कोई इमेज मेरे सामने बन जाती है। कहने का मतलब यही है, जब स्टार्स को ज्वाइन करते हैं, हमारे सामने कुछ स्टार्स हैं, हम उनको अपने ही मन में कैसे कैसे ज्वाइन कर लें तो कोई शेप आ जाती है ना, वैसे। तो रोबोनम क्या बोलता है? वेल, दीज पिक्चर्स आर एक्चुअली कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। जो ये पिक्चर्स तुम देखते हो ये क्या है? कॉन्स्टिलेशंस हैं स्टार की,
अभी यहाँ पे बात आई कॉन्स्टिलेशन क्या है. लेट्स रीड इट आउट. इन द नाइट स्काई वी सी बिलियन ऑफ स्टार्स. रात को हम बिलियन ऑफ स्टार्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा. ऑब्वियस सी बात है, आप गिनती तो कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्टार्स को देखते हैं. इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व दैम, अगर हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, ध्यान दें उस पर, वी विल फाइंड दैट मैनी ऑफ दैम फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स इन द स्काई दैट लुक लाइक अ बियर, अ स्कॉर्पियन एक्सेट्रा. जब हम उनके ऊपर ध्यान दें तो वो स्टार्स मिलके क्या बनाते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं. जैसे कि बियर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, बिच्छू जिसको बोल देते हैं ना. दीज पैटर्न्स मेड बाय द स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. जो भी ये पैटर्न स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशंस हैव बीन नेम्ड आफ्टर द शेप्स दे फॉर्म. कॉन्स्टिलेशन किसके बेसिस पे उनके नाम रखे जाते हैं, जैसी वो शेप बनाते हैं. कुछ कॉन्स्टिलेशन के आपको एग्जांपल दे रखी है. उर्सा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियस, लियो, कैसियोपिया एंड उर्सा माइनर आर सम कॉमनली सीन कॉन्स्टिलेशन. ये ऐसी कॉन्स्टिलेशन हैं जो बहुत ईजीली दिख जाती हैं. उर्सा मेजर और द ग्रेट बियर as it is commonly called is a very important constellation. कहते जो उर्सा मेजर है, जिसको हम द ग्रेट बियर भी बोलते हैं, वो क्या है, बहुत important constellation है. Here you can see the picture of Ursa Major, students. Second is your Big Dipper constellation. Third is your Orion constellation. You can observe a plow or diaper shaped patterns of star in the sky, which is known as Big Dipper. Here is second picture of Big Dipper. हम इसमें क्या देख रहे हैं, प्लो और डीपर शेप्ड पैटर्न ऑफ स्टार्स. तो हम डेफिनेशन अगर मुझे बतानी हो बिग डीपर की तो बोल सकती हूँ, प्लो और अ डीपर शेप्ड पैटर्न ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज नोन एज बिग डीपर. और उसका दूसरा नाम क्या है, सप्त ऋषि. क्या, सप्त ऋषि. सप्त का मीनिंग 7, ऋषि का मतलब संत, जिसको हम सेजिस भी बोल देते हैं, 7 सेजिस. दिस कॉन्स्टिलेशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये किसका पार्ट है, लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का. सप्तश्री इज़ अ क्लस्टर ऑफ 7 स्टार. जो सप्तश्री है, जो आप देख सकते हो, ये कितने स्टार से मिलके बना हुआ है स्टूडेंट्स, 7. हेयर यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6. और एक इनके सामने है स्टार जिसको लिखा हुआ है पोल स्टार, है ना. सप्तश्री इज़ अ क्लस्टर ऑफ 7 स्टार्स. The two front stars together in a straight line. Here I can see 2 stars together in a straight line known as pointer stars. जो ये दो हैं स्टार स्टूडेंट्स, ये दो क्या हैं, पॉइंटर स्टार्स. दैट पॉइंट टूवर्ड्स द शाइनिंग स्टार इन द नॉर्थ. जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आप देख सकते हो, शाइनिंग स्टार इन द नॉर्थ, उसकी तरफ वो पॉइंट कर रहे हैं. द स्टार इज नोन एज नॉर्थ स्टार, पोलरिस और पोल स्टार. जो ये स्टार है ये क्या है, नॉर्थ स्टार भी बोल सकते हो, पोल स्टार भी और पोलरिस. इन एंशिएंट टाइम स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस helped travelers to determine direction during the night. पुराने समय में क्या होता था, जो ये स्टार्स हैं या कॉन्स्टिलेशंस हैं, ट्रैवलर को हेल्प करती थी डायरेक्शन बताने में, रात को डायरेक्शन बताने में हेल्प करती थी. जो ये पोल स्टार है, हम इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साइड नॉर्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी साइड्स भी स्टूडेंट्स जज कर सकते थे. When seen from Earth, Saptashri appears to slowly change its position with the change of season. जब धरती से देखा जाए इनको तो सप्तश्री कैसे दिखता है कि वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे चेंज कर रहा है जैसे जैसे सीजन चेंज हो. However, the pole star remains fixed at its position in the sky. पर जो पोल स्टार है वो क्या है, हमेशा फिक्स रहता है स्काई में. Orion is another important constellation visible in the north sky at night. ये ओरियन आप थर्ड पिक्चर देख सकते हो, कहते ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर है किसकी, कॉन्स्टिलेशन, उसकी मतलब कॉन्स्टिलेशन की इम्पॉर्टेंट वो है, अनदर कॉन्स्टिलेशन है इम्पॉर्टेंट. कहाँ है, नॉर्दर्न स्काई में.
इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन कॉन्स्टिलेशन एज वेल, इसको बहुत पुरानी कॉन्स्टिलेशन भी बोला जाता है, सबसे पुरानी है। द ओरियन वॉज अ हंटर इन ग्रीक मिथोलॉजी, जो ओरियन था वो हंटर था, हंटर मतलब जो जानवरों को मारते हैं, हंटिंग करते हैं ना, हंटर था ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, ग्रीस के लोगों के अकॉर्डिंग जो उनके पूर्वज थे। इट इज़ ईजी टू सी द फिगर ऑफ अ हंटर विद द लॉ इन द स्किन इज इन हिज लेफ्ट हैंड एंड रेस्ड क्लब इन हिज राइट हैंड। बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कि कैसे एक उसने पकड़ रखा है लॉइन की स्किन को अपने लेफ्ट हैंड में, है ना। So students, in the next class we will continue further chapter. Till then I want you to listen the video first, then read the chapter from the pictures. Thank you.